Hello dear student, today we will discuss the mitochondria. In previous lecture, we have already discussed about the double membrane bound organelle plastid. Let's start the topic. सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, कॉलिकर ने इन इंसेक्ट सेल्स के अंदर देखा था. और इसको जो नाम था माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था. स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूजुअली रोड शेप स्ट्रक्चर है. और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में. सारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दी मेमेलियन आरबीसी. मेमेलियन आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोकैरियोटिक सेल. यस, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा. जिस हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं. इनको हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं स्टोरेज बैटरी, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेनली एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. और ये जो एटीपी है ये क्या है, एक तरीके की एनर्जी करेंसी है जो सेल को काम करने के लिए या फंक्शन करने के लिए उन्हें एनर्जी देती है. यस, अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल में प्रेजेंट होंगे, तो जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है यानी कि जो ज़्यादा फंक्शन कर रही है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. यस, आगे चलते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. दिखाई दे रहा है हमको सबको. यस, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यू होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इस तरीके के इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. एग्जैक्टली. अब अगर हम लोग इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की साइड इस तरीके के इनफोल्ड शो करती है. इन इनफोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे. ठीक है, इन क्रिस्टे के ऊपर क्या होता है, इस तरीके के पार्टिकल्स लगे होते हैं. ये इस तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में. यस, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स. F0 F1 पार्टिकल या फिर इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम्स. ये जो ऑक्सीसोम्स होती हैं मेनली यही रिस्पॉन्सिबल हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनके पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो इनके पास खुद के राइबोसोम्स होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम्स, और खुद का लूप ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा इस तरीके से. ठीक है, अब खुद का राइबोसोम्स है, खुद का डीएनए इनके पास प्रेजेंट है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनल्स जो क्या कर सकते हैं कि अगर सेल को रिक्वायरमेंट हुई तो ये खुद से एक और ऑर्गेनल या डिवाइड करके एक और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनल्स को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. और जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं. क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, खुद के राइबोसोम्स और खुद के डीएनए प्रेजेंट होता है. यस, नेक्स्ट इसके अंदर देखें, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स होती है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस या इस फ्लूइड में प्रेजेंट होती है जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. तो ये सारी स्ट्रक्चर्स किस में एम्बेडेड होगी, मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती है. आगे हम लोग फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो फंक्शन है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट फंक्शन देखो, इट इज़ अ साइट ऑफ क्रैब साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन. देखो, तो ये मेनली किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में. और मेनली क्रैब साइकिल, जो रेस्पिरेशन का क्रैब साइकिल होता है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसको समझने के लिए हम लोगों को रेस्पिरेशन वाला पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा. देखो, रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, फूड, तो ये फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर. ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में. ठीक है, साइटोप्लाज्म में जब जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में. ठीक है, पायरुविक एसिड में. अब ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ होगा, यानी कि ग्लूकोज हाफ ब्रेक हो गया. देखिए अगर हम लोग, तो ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुविक एसिड इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है,
तो ये हाफ ब्रेक हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये कहाँ मूव कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसको ब्रेक होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजन की। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा और इसकी सिंपलर फॉर्म किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एटीपी एनर्जी करेंसी मेनली। ठीक है, तो 36 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। आगे हम लोग देखें, ये जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से लेकर पायरुविक एसिड में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये है क्रैब साइकिल जो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो मेनली जो रेस्पिरेशन है यानी कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, तो ये इसका मेन फंक्शन था, क्योंकि मेनली जो रेस्पिरेशन का क्रैब साइकिल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का क्रैब साइकिल कहाँ परफॉर्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा नोट यहाँ पे दिया हुआ है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल एज दे आर हैविंग राइबोसोम्स एंड डीएनए। यस एग्जैक्टली, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दीज आर द काइंड ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ठीक है, क्योंकि ये इनके पास क्या है, खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं। तो अगर सेल को रिक्वायर्ड हुई तो ये क्या कर सकते हैं, खुद से डिवाइड होके और एक और ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग मेनली बहुत सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे।